हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस की प्रैक्टिस। तो जिसमें मैंने आपको वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स बताई हैं। ठीक है, 5 फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको 5 फॉर्म्स बताऊंगी। मैंने आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन बताई है और जो है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंस कराऊँगी। ठीक है, तो हम जो है ना सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप तब भी कमेंट में कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर वर्ब्स की 5 फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, देना का मतलब होता है, आप सभी को पता है, किसी को कोई चीज़ देना। जैसे मैंने अपने भाई को आइसक्रीम दी। ठीक है, तो देने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देने को हम इंग्लिश में बोलेंगे गिफ्ट। ठीक है, GIVE, गिव। फर्स्ट फॉर्म हमेशा वही होती है जो हम, अगर हिंदी में हमारे पास कोई वर्ड है और हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो वही हमारी क्या होती है, वही हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसकी होती है गेव, GAVE, गेव। बस आई की स्पेस पर हमने ए लगा दिया। ठीक है, आई की जगह पर ए लगा दिया। और थर्ड फॉर्म इसकी होती है गिवन, GIVEN, गिवन। फिर सवारी करना, जैसे हम घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो उसको कहते हैं राइड। ठीक है, सिर्फ सवारी करने को राइड कहते हैं और घोड़े की सवारी को कहते हैं हम हॉर्स राइडिंग। ठीक है, तो सवारी करने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, चाहे हम किसी भी चीज़ की सवारी करें। ठीक है, तो वो होगी राइड। बाइक की सवारी अगर हम करें तो RIDE, राइड। सेकेंड फॉर्म होगी इसकी रॉड और थर्ड फॉर्म होगी रॉडन। ठीक है, राइड, रॉड, रॉडन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि मैं आपको हर टेंस की वीडियो में 5 फॉर्म्स आपको टेंस की जो है वर्ब की वो लेकर आऊँगी आपके लिए। ठीक है, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। फेंकना, फेंकने को हम बोलते हैं थ्रो, THROW, थ्रो। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है THRAW, थ्रो। एंड थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, THROWN। ये हो गई हमारी तीनों फॉर्म्स फेंकने की। देखने की फर्स्ट फॉर्म होती है SEE, सेकंड फॉर्म होती है SEW, सो। और थर्ड फॉर्म होती है सीन, SEEN, सीन। ठीक है, ये हमारी फॉर्म्स हो गई। शुरू होना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। जैसे आपने पढ़ाई की शुरुआत करी, आपने ये वीडियो देखनी शुरू करी। ठीक है, तो शुरू होने को हम बोलेंगे, वैसे तो हम स्टार्ट भी बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं बिगेन। ठीक है, BAGAN, बिगेन। फिर सेकंड फॉर्म होती है बैगिन, BEGIN, बिगिन। और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN, बिगन। तो ये आपकी 5 फॉर्म्स है, आप इनको भी लर्न कर लें ताकि आपको जो है सेंटेंस की प्रैक्टिस करने में इजी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, मैंने आपसे बोला था कि इसके मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, कुछ ट्रांसलेट जो है वो हिंदी के सेंटेंस का मैं आपको इंग्लिश में करवाऊंगी। तो हम पहले वो सेंटेंस की जो है ट्रांसलेट करते हैं एक दफ़ा, और मैं आपको रूल बता देती हूँ। ठीक है, रूल बता देती हूँ मैं आपको। रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल बता देती हूँ। उसका कौन सा वाला सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको कोई बात सिंपल सी बताई गई हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, नॉट का यूज़ नहीं होता। मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब कि इसमें जो बात की जाती है वो कभी भी, इसमें जो बात की जाती है किसी चीज़ का, इसमें इनकार नहीं होता।
मतलब इसमें सीधी सीधी बात की जाती है, ठीक है, नॉट इसमें यूज़ नहीं होता। बस आपको इतना बात जो है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ ना हो, जिन सेंटेंस में आपको कहीं भी नॉट देखने को ना मिले, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट मतलब जो कि हमारा अब चल रहा है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हम इसका कर रहे हैं। सिंपल मतलब इस सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी की हॉबी बताई जाती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात बताई जाती है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ हो, ठीक है, कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अगर हिंदी में हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, अगर आएगा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में अगर हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो सेंटेंस हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ता है, ती है और ते है आएगा। और इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये तो हो गई हमारी हिंदी वाली बात कि हिंदी में हमारे पास उस सेंटेंस में ता है, ती है और ते है आना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बात हो गई आइडेंटिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें हम देख लेंगे जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है जिस भी सेंटेंस में, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी और कोशिश करूँगी कि जो भी टॉपिक या जो भी पॉइंट आपको समझ ना आए उसे आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। इस तरह से हम फर्स्ट फॉर्म जहाँ आ रही होगी इंग्लिश में तो वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले जो मैंने आपको ये 5 फॉर्म्स बताई हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको 5 फॉर्म्स बताई थी ना, पहले उन्हीं फॉर्म्स को लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हमारी ये वाली 5 फॉर्म्स और जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी वो वाली 5 फॉर्म्स यूज़ हों, ठीक है। तो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। ओके, आर यू रेडी? तो हम फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जो ग्रामर की सीरीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट क्लास जो है वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ताकि अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो वो आपको समझ आ जाए। अगर ऐसा नहीं है, आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आप सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर एक सेंटेंस अपना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, देखो इसमें कहीं पर ये नहीं है कि नहीं आ रहा हो, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं जा रहा ये सेंटेंस, सीधी बात बताई गई है। मैं पानी पीता हूँ, ये काम होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, ये काम होता है। और पानी पीता है वो, ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, जैसे कि मैं पानी पीती हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो क्या आएगा यहाँ पर, हम इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है, रूल है, अच्छा, रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया तो रूल यहाँ पर लिखा ही नहीं, ठीक है। तो एक दफ़ा यहाँ पर जो है हम रूल लिख लेते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं बची, ताकि मैं आपको यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको सेंटेंस बनाने में ईजी रहे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसका क्लाउड बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गया। तो अब बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मैंने आपको भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो पर सेंटेंस में काम हो रहा हो, और वो काम जो भी पर्सन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, हम देख लेते हैं। मैं पानी पीता हूँ, पानी पीने का काम हो रहा है, और पानी कौन पी रहा है, मैं। ठीक है, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज़ लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब तो जो कि पीना, वर्ब क्या है, मैंने आपको बताया कि था कि सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पी रहा है पानी। ठीक है, तो पीने की क्या होगी, इंग्लिश पीने की होगी ड्रिंक। और जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, आई ड्रिंक। ठीक है, आई ड्रिंक। अब क्या, अब लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट वही जो बाद में बचता है। तो देखो मैं आ गया, पीना आ गया, क्या बचा, पानी। क्या बचा, पानी। तो क्या आ जाएगा, आई ड्रिंक वाटर। देखो यहाँ पर ना थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पानी पीता है लिख दिया, यह है पानी पीता हूँ। ठीक है, तो हो जाती है कभी कभी इस तरह की मिस्टेक। ठीक है, आई ड्रिंक वाटर। अब आप सोच रहे होंगे, फुल स्टॉप ज़रूर लगा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर एस और ईएस लिखा था, एस और ईएस में से कोई एक लगाना था। तो यहाँ पर तो मैंने कई वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाया, ड्रिंक है। तो एक बात हमें याद रखनी है कि एस और ईएस कब लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो एस और ईएस लगेगा। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल क्या, जिसको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट यहाँ पर कर रही हूँ। प्लूरल का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेरी फिंगर है, एक फिंगर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसके साथ ये भी ऐड कर ली, तो ये मेरी दो फिंगर हो गई। तो हम इन दोनों को बोलेंगे कि ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा है ना ये। और सिंगुलर क्या होती है, जो हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारी फिंगर वन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सिंगुलर। तो मैंने आपको बताया कि एस और एस कहाँ लगेगा, सिंगुलर में लगेगा। ठीक है, एस और एस कहाँ लगेगा, सिंगुलर में लगेगा, और प्लूरल में नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा आई, ये क्या है, आई। देखो एक ही पर्सन की बात हो रही है, आई मतलब मैं, लेकिन आई को हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। हम हमेशा आई को प्लूरल सब्जेक्ट ही बोलते हैं, आई यू। ठीक है, आई और यू जो है हमारा है तो सिंगुलर, मगर हम उसको मानते प्लूरल हैं। क्या करते हैं, हम उसको मानते प्लूरल है तो हमारा ये सिंगुलर, मगर हम इसको क्या करते हैं, मानते प्लूरल है। तो इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लूरल है। क्या है हमारा, प्लूरल है, तो इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। ठीक, तो आपको ये समझ आया होगा ना।
अच्छे से, ठीक है। आई यू प्लूरल है, तो इसके साथ हमारा एस और एस नहीं लगेगा। इसको हम, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक्सेप्शन है, ठीक है। प्लूरल में, ये सिंगुलर में प्लूरल की एक्सेप्शन है। आई और यू है तो एक ही पर्सन, ठीक है तो एक ही पर्सन, मैं और तुम है तो एक ही पर्सन। चाहे अपनी बात करूँ या सामने वाले किसी और बंदे की बात करूँ, एक बंदे की, तो वो रहेंगे तो एक ही पर्सन, पर लेकिन इंग्लिश में हम उनको मानते प्लूरल ही हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, इनके साथ कभी भी एस और यस नहीं लगेगा। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, वी, दे, ठीक है, इनके साथ क्या है, ये प्लूरल हैं तो इनके साथ एस और यस नहीं लगेगा, ठीक है। इनके साथ भी एस और यस नहीं लगेगा। तो हमारे सब्जेक्ट हैं वी, दे, उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वो प्लूरल हैं तो उनके साथ हम नहीं लगाएंगे एस और यस, ठीक है। और आई यू के साथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन ही, शी, ठीक है, इनके साथ हम क्या करेंगे, या फिर किसी पर्सन का नेम होगा तो उसके साथ हम लगाएंगे एस और यस, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया, आपको मैंने क्या बताया, 5 फॉर्म्स बताई वर्ब की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, मैंने आपको वो बताया। आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, वो मैंने आपको बताया। दोबारा से मैंने आपको यहाँ पर रूल बता दिया। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करके बताया, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगेगा और सिंगुलर के साथ लगेगा। लेकिन आई और यू क्योंकि रहेगा तो एक ही पर्सन की बात, लेकिन उसको हम बोलते प्लूरल ही हैं कि भाई ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पर मतलब समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग हो जाएंगे बोर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी सिंगुलर और प्लूरल का ये जो एक्सेप्शन वाला कॉन्सेप्ट है और अच्छे से, और एस लगाएं या ईएस लगाएं इसको यूज़ करने का तरीका, ठीक है। तो आप तब तक के लिए ये जितनी भी फॉर्म्स मैंने आपको ये वाली बताई हैं, 5 फॉर्म्स ये वाली और 5 फॉर्म्स वो वाली, तो आप उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और ये रूल भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैंने आपको बताया है सेंटेंस वगैरह का, तो आप उसको वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आप अपना डाउट जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है, आप वो अपना रिव्यू जो है कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आप कोई और टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैथ्स का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे बेसिक कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक, आप उसको कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी वे में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई भी करते रहिए, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, ठीक है। जय हिंद।